रूस यूक्रेन युद्ध 2025 में खत्म होगा कि नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले 3 सालों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ। यह युद्ध अब अपने तीसरे साल में है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं और यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या 2025 में यह युद्ध खत्म हो सकता है? 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला कर दिया। इसे उन्होंने विशेष सैन्य अभियान का नाम दिया। रूस का दावा था कि वह यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहता है और रूसी भाषा वाली आबादी की रक्षा करना चाहता है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसे एक साम्राज्यवादी आक्रमण करार दिया। इस युद्ध में अब तक रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और जापोरिजिया क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी ओर यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ जवाबी हमले किए हैं, जैसे कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य घुसपैठ। लेकिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। अनुमान है कि अब तक लाखों सैनिक और हजारों आम नागरिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2025 में प्रवेश करने के साथ ही युद्ध की स्थिति और जटिल हो गई है। रूस ने इस साल तेजी से कुछ इलाकों में बढ़त बनाई है। वह अपनी संख्या और संसाधनों का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन ने ड्रोन और लंबी दूरी मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। लेकिन यूक्रेन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सैनिकों की कमी, बिजली संकट और पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य सहायता में अनिश्चित हो गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या यूक्रेन को अब भी वैसी ही सैन्य और आर्थिक मदद मिलती रहेगी। ट्रंप ने दावा किया है कि वह 24 घंटे में इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि विशेषज्ञों का राय है कि 2025 में युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों पूरी होनी जरूरी है। आज 4 संभावित परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। यह युद्ध लंबे समय तक चल सकता है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे। रूस की राजनीति यूक्रेन को थकाने की है, जबकि यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगी के समर्थन पर निर्भर है। जमे हुए संघर्ष, इसमें एक युद्ध विराम हो सकता है, जिसके तहत मौजूदा सीमाओं को स्थिर कर दिया जाएगा। लेकिन यह अस्थायी शांति नहीं होगी, बल्कि एक अस्थायी ठहराव होगा, जिसमें दोनों पक्ष भविष्य में फिर से लड़ सकते हैं। यूक्रेन की जीत, अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को और अधिक लंबी दूरी की मिसाइलें और आर्थिक मदद देते हैं, तो यूक्रेन रूस को 2022 से पहले ही सीमाओं तक पीछे धकेल सकता था। लेकिन इसके लिए यूरोप और अमेरिका का मजबूत समर्थन जरूरी है। यूक्रेन की हार, अगर पश्चिमी समर्थन कम हो जाता है और रूस अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, तो यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों को छोड़ना पड़ सकता है और रूस की शर्तों पर समझौता करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि शांति वार्ता की संभावना बढ़ रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव के कारण। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहते हैं और कब्जाए गए क्षेत्रों को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वह अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। यह युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, इसके वैश्विक प्रभाव भी गहरे और यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ा है, क्योंकि रूस से गैस और तेल की आपूर्ति कम हो गई है। खाद्य कीमतों में बढ़ी है, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। इसके अलावा रूस का चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ गठजोड़ दुनिया में एक नए शक्ति संतुलन की ओर इशारा करता है। अगर यह युद्ध लंबा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर भारत जैसे देशों पर इसका असर और गहरा हो सकता है। भारत ने इस युद्ध
में तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन तेल की कीमतों और व्यापार पर इसका असर सभी महसूस कर सकते हैं। इस युद्ध का समाधान कैसे हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए और लोगों के अधिकारों और प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शांति के लिए कुछ कदम संभव है। युद्ध विराम दोनों पक्षों को तुरंत लड़ाई रोकनी होगी। कूटनीति तटस्थ देशों जैसे भारत, तुर्की या सऊदी अरब की मध्यस्थता से वार्ता हो सकती है। सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को नाटो या अन्य देशों से सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। आर्थिक सहायता यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना होगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास की कमी। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव भी शांति की राह में बाधा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध एक मानवीय त्रासदी है जिसने लाखों जिंदगी को प्रभावित किया है। 2025 में इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए वैश्विक नेताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। हमें उम्मीद है कि शांति की जीत होती है और यूक्रेन के लोग फिर से अपने देश को बना सकें। आपको क्या लगता है? क्या 2025 में यह युद्ध खत्म हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।